दोस्तों 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के जिले बोलान में जफर एक्सप्रेस पर एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ। ये ट्रेन तकरीबन 500 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी जब बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने उसे हाईजैक कर लिया। हमलावरों ने पहले रेलवे ट्रैक पर धमाका किया जिससे ट्रेन रुक गई, फिर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। इस हमले में 26 मुसाफिर शहीद हुए जिनमें ज्यादातर सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 31 अफराद जहां बहक हुए जिनमें 18 फौजी और 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 आम शहरी शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा 5 मजीद फौजी और 33 दहशतगर्द भी मारे गए। खुशकिस्मती से 354 यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया, लेकिन बीएलए ने दावा किया है कि उनके पास अब भी कुछ यरगमाली मौजूद हैं। दोस्तों इस हमले के बाद पाकिस्तान रेलवे ने बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बंद कर दी है और मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत जारी है। ये वाकया बलूचिस्तान में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी की मसाइल को जाहिर करता है। इसका हल सिर्फ सख्त सिक्योरिटी इक़दाम और अमन मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए एक मुसलह गिरोह है जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक्टिव है। ये ग्रुप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है और इस मकसद के लिए हथियारों का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान और अमेरिका ने बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। दोस्तों ये तंजीम 2000 के शुरू में बनी। इसके पीछे वो बलोच कौम परस्त लोग थे जो ये समझते थे कि बलूचिस्तान के वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा और वहाँ के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे। उनके मतालबात पहले पुरअमन थे, लेकिन बाद में उन्होंने हथियार उठा लिए और हुकूमत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। दोस्तों ये तंजीम चाहती है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल मसलन गैस, मदनियात और बंदरगाहें का फायदा वहाँ के मकामी लोगों को नहीं मिलता, बल्कि दूसरे लोग उनसे फायदा उठाते हैं। इसलिए वो मसलह जदोजहद के जरिए अपनी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों ये गिरोह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, आम शहरियों और ख़ास तौर पर चीनी सरमायाकारों को निशाना बनाता है। कुछ मशहूर हमले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करवाए, जैसे कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला, ग्वादर की एक होटल पर हमला, बलूचिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन पर हमला जिसमें 21 मुसाफिर हिलाक हुए। उसके अलावा भी बहुत से छोटे बड़े हमले कर चुके हैं। दोस्तों ये गिरोह छुपकर काम करता है, इसलिए इसमें कितने लोग हैं ये मालूम करना मुश्किल है। अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। इसका सरबराह कौन है उसके बारे में भी ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये तंजीम खुफिया तौर पर काम करती है। दोस्तों पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि इंडिया और अफगानिस्तान इस गिरोह की मदद करते हैं, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान ने इस बात से इनकार किया है। बीएलए को पैसा और हथियार कहाँ से मिलते हैं इस बारे में कोई वाज़ह मालूमात मौजूद नहीं है। दोस्तों बीएलए एक ऐसा गिरोह है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसके हमलों में आम शहरियों की जान भी जाती है, जिसकी वजह से उसे एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इस तंजीम की हरकतें पाकिस्तान और दूसरे मुल्क के लिए खतरा बनी हुई हैं और हुकूमत उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बलूचिस्तान के दरह बोलान में दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला किया जिसमें बेगुनाह मुसाफिर शहीद हुए। ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस्लाम में सख्त मना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। दोस्तों ये आयत वाज़ह करती है कि एक बेगुनाह इंसान को कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। बलूचिस्तान के इस वाक़े में बेगुनाह लोगों की जान ली गई जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। दहशतगर्दी के जरिए मासूमों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है और दुनिया में भी ऐसे मुजरिमों को सख्त सजा दी जाती है। जो लोग ये जुल्म करते हैं उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन को कत्ल करना अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया के खत्म होने से भी बड़ा गुनाह है। दोस्तों ये हदीस बताती है कि एक मुसलमान की जान अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। बलूचिस्तान में जो बेगुनाह मारे गए उनका खून रायगान नहीं जाएगा। अल्लाह जालिमों को सख्त सजा देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सजा ये है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या जला वतन कर दिया जाए। दोस्तों जो लोग माशरे में दहशत और खौफ फैलाते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने जो कुछ किया वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ था। ऐसे लोग दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। दोस्तों बलूचिस्तान में हमले के बाद मुल्क में खौफ और बेचैनी पैदा हो गई। इस्लाम में फितना फैलाने वालों के लिए सख्त सजा है, क्योंकि उनकी गलत अमाल की वजह से पूरे माशरे को नुकसान पहुंचता है। अल्लाह जालिमों को कभी
کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو اللہ نے فساد پھیلانے سے منع کیا ہے، مگر دہشت گرد تنظیمیں بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں اور معاشرے میں خوف پھیلاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور انہیں ان کے جرم کا سخت حساب دینا ہوگا۔ دوستو بلوچستان میں دہشت گردوں نے جو کیا وہ نہ صرف انسانیت کے خلاف جرم تھا بلکہ اسلام کی تعلیمات کی بھی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، جبکہ دہشت گردی خوف اور قتل اور غارت گری پھیلاتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار ناحق خون بہانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وارننگ دی گئی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دے کر گناہ کماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب اللہ کے احکامات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ایسے تمام عناصر کی مخالفت کریں جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی، انصاف اور امن کے راستے پر چلیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے گناہوں سے بچائے اور اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دوستو آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور